हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में देखेंगे और हम जीरो और पोल्स के बारे में देखेंगे। तो ये बेसिकली हमारी सेकंड वीडियो है। ये जो हमारी एक प्ले लिस्ट होने वाली है कंट्रोल सिस्टम के ऊपर पूरी, जिसमें जो है हम कंट्रोल सिस्टम की बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तो उसमें ये जो है हमारी सेकंड वीडियो है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं एसआर इंजीनियर हेल्पर्स। तो इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो कंटेंट है वो इस तरीके से है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन, की ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन रहता है कोई भी सिस्टम का, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि और कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनसे हम जो है हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है ट्रांसफ़र फंक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर उसके बाद हम जो है व्हाट पोल्स एंड जीरो देखेंगे कि पोल्स और जीरो क्या होता है और उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और उसके बाद उनके ऊपर एक जो है हम न्यूमेरिकल देखेंगे कि पोल्स और जीरो के ऊपर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन, की जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो क्या होता है। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन रहता है वो कोई भी सिस्टम का, वो जो है वो हमें एक रिलेशन देता है आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल के बारे में। तो जो भी हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन रहता है वो हमारे इनपुट और आउटपुट के जो बीच में रहता है ना, उसे हम ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं। तो अगर हम इसकी एक एक्चुअल डेफिनेशन देखना चाहें कि हम ट्रांसफ़र फंक्शन को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो वो हम देख सकते हैं कि जो हमारा रेशियो होता है किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं। मतलब कि ये जो सी एस है ना, ये हमारा क्या है, आउटपुट है, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। और ये जो आर एस है ये हमारा है इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और इन दोनों का जो रेशियो रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं। और इसे हम जनरली जीएस से डिनोट करते हैं। और एक बात का इसमें याद रखना पड़ेगा ट्रांसफ़र फंक्शन को देखते हुए कि हमें जो सारी इनिशियल कंडीशंस हैं उन्हें हमें जीरो मान के चलना होगा, तभी हम जो है ट्रांसफ़र फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। हमने उसकी डेफिनेशंस देखी कि ये जो है हमारा रेशियो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन में इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आगे देखते हैं कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन रहता है उसे हम जो है किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफ़र फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जो है हम लोगों ने 4 स्टेप्स बनाई हैं कि 4 स्टेप्स में जो है हम ट्रांसफ़र फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम का या किसी भी सिस्टम का। तो सबसे पहली स्टेप क्या है कि जो हमारा सिस्टम है उसकी हमें इक्वेशंस बनानी है। एक इनपुट इक्वेशन बनानी है और एक आउटपुट इक्वेशन बनानी है। उसके बाद में जो है हमें क्या करना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। जितनी भी हमारी इक्वेशंस बनी है उनके क्या करने हैं, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है कि जो आउटपुट और इनपुट है ना, उसे अलग अलग करना है और पहचानना है कि इसमें से हमारा आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है। और उसके बाद में जो सबसे लास्ट स्टेप है वो हमारी क्या है कि हमें क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट दोनों का क्या करना है, रेशियो लेना है। और वही हमारा क्या होगा, कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन होगा। तो इन 4 स्टेप से जो है हम किसी भी सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है हम एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे आगे, और उससे पहले हम जो है कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है उसे जो है हम बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड्स हैं और उनमें से पहली जो है हमारी वो क्या है, ब्लॉक डायग्राम मेथड। तो ब्लॉक डायग्राम जो मेथड है, ये जो मेथड जो है ये हमारी जो है ना एक बेसिक मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम की मदद से जो है किसी भी सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं।
इसमें क्या रहता है कि बहुत सारे ब्लॉक्स रहते हैं, तो वो जो है आपस में सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं। तो उन्हें जो है हमें सीरीज़ पैरेलल वाले रूल्स को फॉलो करके जो है कैलकुलेट करना होता है, जिसको हम जो है हमारे आगे वाली वीडियोस में, जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उनमें हम देखेंगे। उसके बाद में ऐसे ही जो है हमारा एक सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है। ये जो मेथड है ये भी हमारी ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करने की मेथड है, जिसमें हम जो है ट्रांसफ़र फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों जो मेथड हैं इनको हम जो है हमारी वीडियो आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो जब तक के लिए हम बस इनका बेसिक जान लेते हैं कि ये दोनों मेथड जो है ट्रांसफ़र फंक्शन को कैलकुलेट करने में यूज की जाती है। तो आगे हम देखें तो ट्रांसफ़र फंक्शन के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं। जैसे कि ये कोई एक नेटवर्क दिया हुआ है, जिसमें क्या हुआ है, एक हमारा रजिस्टर लगा हुआ है और एक हमारा जो है इंडक्टर कॉइल लगी हुई है। और जो है हमारा इनपुट है वो क्या है, हमारा VI, और जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, हमारा V0। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमें क्या करना है, फाइंड द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द गिवन नेटवर्क। तो हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने 4 स्टेप्स पढ़ी थी। तो पहली स्टेप क्या थी कि जो ये सिस्टम नेटवर्क दिया हुआ है इसमें से जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी इक्वेशंस बनानी है। और इक्वेशन बनाने के बाद में क्या करना है, उन सभी का जो है हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद में जो इक्वेशंस हैं उनमें से हमें इनपुट और आउटपुट इक्वेशंस को अलग अलग कर लेना है। उसके बाद क्या करना है हमें कि जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है ना इनपुट और आउटपुट इक्वेशंस का, उनको जो है हमें रेशियो में डिवाइड कर लेना है, जिससे हम क्या करेंगे, हमारे सामने एक रेशियो निकल के आएगा और वह जो होगा वही हमारा क्या होगा, ट्रांसफ़र फंक्शन होगा। तो चलो हम इसे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट क्या है, हमें इक्वेशंस बनानी है। तो हम क्या करेंगे, KVL को अप्लाई करेंगे। तो KVL अप्लाई किया हमने मेश 1 और मेश 2 में। तो इस वाले ब्लॉक में आप देख सकते हो कि हमारा ये जो है हमारा एक मेश 1 है और ये हमारा क्या है, मेश 2। तो इन दोनों में जो है हम KVL अप्लाई करते हैं। तो पहले वाले में हम KVL अप्लाई करेंगे तो ये हमारा इनपुट सिग्नल दिख रहा है इसमें, जो VI है हमारा। और उसके बाद में हमारा इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, IR। और इसके अक्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, LdI/dt। तो वही जो है इसमें किया हुआ है इन्होंने कि जो हमारा VI है वो किसके बराबर हो जाएगा, RI प्लस LdI/dt। तो ये हमने मैश फर्स्ट में जो है KVL लगाया। उसी तरीके से जो है हम देखेंगे सबसे पहले कि जो सेकंड वाला जो मैश है उसमें KVL लगाया। तो हमारा उसमें क्या है, हमारा V0 दिया हुआ है और L के अक्रॉस हमें जो है वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, जो कि कितना है हमारा, LdI/dt। तो उसी को हम देखते हैं। तो इन्होंने जो है ये दोनों इक्वेशंस बन गई। उसके बाद में हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो अगली स्टेप हमारी क्या थी कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, जो भी हमारी इक्वेशंस बनती है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालेंगे तो पहली इक्वेशन में क्या करेंगे, हम इसका लाप्लास निकालेंगे। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है ये किस विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में दी हुई इक्वेशन है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमारी यूज़ की जाती है कोई भी सिस्टम को जो है टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी जो टी है वो हमारे किससे डिनोट हो जाएंगे, एस से डिनोट हो जाएंगे, और सारी जो इक्वेशन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा। तो एक एक कर हम ये दोनों जो इक्वेशन है इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो सिस्टम है ये विथ रिस्पेक्ट टू टी के ना होके ये एस के हो जाएंगे, इनके साथ जो है एस ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं वो इक्वेशंस कैसी होंगी। तो ये इक्वेशंस बनेंगी। पहली इक्वेशन क्या बनी, VI, और ये जो विथ रिस्पेक्ट टू टी था, जो टी रहता है उसे हम लिखते नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू टी जनरली। तो ये किस में डिनोट हो गया, VS में हो गया, इक्वल टू जो RI था हमारा वो किस में डिनोट हो गया, RIS में हो गया। और प्लस जो हमारा डिफरेंशियल रहता है या डेरिवेटिव रहता है उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता है वो हमारा निकलता है SIS। तो इधर जो है हमारा वेरिएबल क्या है, I है, तो जो है उसका क्या निकल के आता है, IS निकल के आता है। तो ये हमारी पहली इक्वेशंस हो गई लाप्लास ट्रांसफॉर्म की।
उसी तरीके से हम जो है ये जो इक्वेशन 2 है उसमें भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, तो जो वी नॉट है वो हमारा क्या हो जाएगा, वी नॉट एस हो जाएगा। और ये भी जो हमारी क्या है, डिफरेंशियल डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव में क्या होगा हमारा एस आई एस हो जाएगा। तो जो हमारा डी आई बाई डी टी है वो क्या हो जाएगा, एस आई एस हो जाएगा। और जो एल है हमारा वो क्या है, हमारा ये कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, स्टेप 1 में देखा कि केवीएल लगाया और उससे जो है इक्वेशंस बनाई। स्टेप 2 में हमने क्या किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, जो इक्वेशंस हमारी बनी थी। तो अब जो हमारी तीसरी स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, इनपुट और आउटपुट को देखना है कि हमारा इनमें से इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो हमें क्या करना है, इनपुट आउटपुट को चेक करना है। और इनपुट आउटपुट को चेक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी जो इक्वेशन है वी आई और वी नॉट, ये हमारा क्या है, इनपुट और आउटपुट इक्वेशंस हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट है, इन दोनों का रेशियो लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। ये गलती से थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये वी नॉट अपॉन वी आई एस है, तो ये थोड़ा गड़बड़ है, इसे आप करेक्ट कर लेना। ये वी आई है, तो इसको जो देखें तो हमारा जो वो निकल के आया था, वी नॉट ऑफ एस निकल के आया था, वो कितना आया था हमारा, एल एस एल आई एस निकल के आया था। और हमारा जो वी आई निकल के आया था वो कितना निकल के आया था, एस आई एस प्लस एस एल आई एस। तो इसी को जो है हमने इधर लिखा हुआ है। तो जो हमारा वी नॉट निकल के आया था वो क्या था, एस एल आई एस। और जो हमारा वी आई एस था, ये इसको करेक्ट कर लेना, वी आई एस है ये, तो ये हमारा निकल के आया था क्या, आर आई एस प्लस एस एल आई एस। तो हमने क्या किया, आई एस को कॉमन ले लिया। तो आई एस को कॉमन लेने के बाद में ऊपर भी आई एस दिख रहा है, नीचे भी आई एस दिख रहा है, तो आई एस से आई एस को कैंसिल कर दिया। तो हमारा वी नॉट अपॉन वी आई क्या आ गया, एस एल अपॉन में आर प्लस एस एल। तो यही जो हमारी क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन की इक्वेशन है। और इसी तरीके से जो है हम किसी भी सिस्टम का जो है ना ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं अब हम। तो हमने अभी तक क्या देखा कि ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो क्या होता है और उससे जो है हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा। अब हम देखते हैं कि पोल्स और जीरो क्या होते हैं कंट्रोल सिस्टम में। तो जो पोल्स रहते हैं ना हमारे, वो हमारे जो ट्रांसफ़र फंक्शन की जो इक्वेशन रहती है ना, उसमें जो हमारे डिनोमिनेटर के रूट्स रहते हैं उन्हें हम पोल्स कहते हैं। और जो जीरोज़ रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो न्यूमिनेटर के रूट्स रहते हैं ना वो ट्रांसफ़र फंक्शन में, उन्हें हम क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। और जो पोल्स और जीरोस की जो वैल्यूज़ है ना, वो हमें बताती है कि जो हमारा सिस्टम है वो स्टेबल है या नहीं है। और ये हमें बताती है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से बिहेव करेगा और किस तरीके से परफॉर्म करेगा। जो हमारे पोल्स रहते हैं उन्हें हम डिनोट करते हैं किससे, क्रॉस से डिनोट करते हैं। और जो हमारे जीरोज़ रहते हैं उन्हें हम डिनोट करते हैं किससे, सर्कल से डिनोट करते हैं। तो आगे देखते हैं। तो मान के चलते हैं कोई हमारे सामने एक ट्रांसफ़र फंक्शन की इक्वेशन है जो कि क्या है, जी एस इज इक्वल टू के एस माइनस जेड वन एस माइनस जेड टू डेट डेट एस एस माइनस जेड एन अपॉन एस माइनस पी वन एस माइनस पी टू डेट डेट एस एस माइनस पी एम। तो ये जो इक्वेशन है इसमें जो है हमारे जो डिनोमिनेटर है ना उसके जो सारे रूट्स होंगे ना वो हमारे क्या कहलाएंगे, पोल्स कहलाएंगे। और जो न्यूमिनेटर के रूट्स हैं ना वो हमारे क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे। किसी भी सिस्टम का रूट्स कैसे निकालते हैं हम, जैसे ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसको हम इक्वल टू जीरो रख देते हैं। तो हम एस माइनस पी वन को क्या करेंगे, जीरो रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, एस माइनस पी वन इक्वल टू जीरो। और फिर उसके बाद में जो हमारा पी वन है वो उस साइड चला जाएगा, तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी वन। ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे, एस माइनस पी टू के साथ एस माइनस पी थ्री और एस माइनस पी एम। तो हमारी जो है एस की वैल्यूज़ निकल के आएंगी। तो एस की वैल्यू क्या निकल के आएगी, पहले वाले ब्रैकेट से एस इज इक्वल टू पी वन, जब हम इसे इस वाले जो ब्रैकेट को है इक्वल टू जीरो रखेंगे तो। और दूसरी क्या निकल के आएगी, एस इज इक्वल टू पी टू एस इज इक्वल टू पी थ्री डेट डेट एस इज इक्वल टू पी एम। तो ये जो हमारी जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी रूट्स की, उन्हें हम क्या कहेंगे, पोल्स कहेंगे। ऐसी जो है हमारी जो न्यूमिनेटर है उसकी जो वैल्यूज़ निकल के आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे। तो जल्दी से हम इसका क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो पोल्स और जीरो के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं।
तो हमारा न्यूमेरिकल है फाइंड द पोल्स एंड जीरोस एंड प्लॉट देम इन एस प्लेन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। एक हमारा ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, उसका हमें क्या करना है, पोल्स और जीरोस निकालने हैं। तो पोल्स और जीरोस को निकालने के बाद हमें जो है ना उन्हें प्लॉट करना है एस प्लेन पे। तो जो हमारा एस प्लेन रहता है वो क्या रहता है, हमारा एक ऐसा प्लेन रहता है जिसमें क्या होता है, हमारी जो एक्स एक्सिस रहती है उसमें हमारा जो है सिग्मा से डिनोट करते हैं हम एक्स एक्सिस को, और जो हमारी बाय एक्सिस रहती है उसे हम जे ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो हम पोल्स और जीरोस निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, पोल्स हमारे क्या होते हैं, जो हमारे डिनोमिनेटर के रूट्स रहते हैं उन्हें जो है हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं। तो हम डिनोमिनेटर की बात करें, ये वाले हमारे जो ट्रांसफर फंक्शन में, तो वो क्या है, एस प्लस 3 एस प्लस 1 और एस। तो ये जो है हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके जो हमारे ब्रैकेट्स हैं उनको जो है हम इक्वल टू 0 रखते चलेंगे। तो एस प्लस 3 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, एस प्लस 3 इक्वल टू 0, और फिर ये 3 जो है वो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -3। तो एक वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी एस की, एस इज इक्वल टू -3। ऐसे ही हम एस प्लस 1 को रखेंगे तो एस प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -1। तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। और एक हम एस इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये तो हमारा डायरेक्ट 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पोल्स निकल के आए क्या, -3 -1 और 0। ऐसे ही जो है हम 0 निकाल लेंगे। तो 0 क्या होते हैं, हमारे जीरोज़ होते हैं, हमारे जो न्यूमिनेटर के जो रूट्स रहते हैं वही हमारे जीरोज़ होते हैं। तो इधर जो हमारा न्यूमिनेटर है वो क्या है हमारा, s+4 और s+3। तो जब हम s+4 को इक्वल टू 0 रखेंगे और s+2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे जो है जीरोज़ की वैल्यूज़ निकल के आएगी। तो s+4 को हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो 4 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये हमारी एक 0 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से s+2 को हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो जो हमारा +2 है वो उस साइड जाके -2 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम जीरोज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पोल्स जो है वो कितने आए, -3 -1 और 0, और जो हमारे जीरोज़ थे वो कितने आए, -4 -2। जो हमने पोल्स निकाले थे वो कहाँ निकाले थे, ये निकाले थे, और जो हमने जीरोज़ निकाले हैं वो कहाँ निकाले हैं, ये निकाले हैं। तो ये जो है इनकी वैल्यूज़ आ गई। अब हमें इन्हें क्या करना है, प्लॉट करना है किस पे, एस प्लेन पे। तो एस प्लेन हमने देखा था कि एस प्लेन में क्या होता है, जो हमारी एक्स एक्सिस रहती है उसे हम किससे, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और जो हमारी बाय एक्सिस रहती है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, जे ओमेगा से। तो हमारे जो है सबसे पहले हम पोल्स को इस पे जो है ना प्लॉट करते हैं। तो पोल्स हमारे क्या है, -3 -1 और 0। हम लोगों ने पढ़ा था कि पोल्स को जो है हम किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पोल है वो कहाँ पे है, -3। तो हमारा जो -3 है वो किस लाइन पे आएगा, वो हमारा क्या है, रियल टर्म है। तो जो हमारे रियल टर्म्स है ना वो सारे हमारे एक्स एक्सिस पे आते हैं, और जो हमारे इमेजिनरी टर्म होते हैं जिनमें हमारा जे आता है वो जो है हमारे पाई एक्सिस पे आते हैं। तो जो है -3 जो है हमारा वो कहाँ पे आएगा, ये जो हमारा ग्राफ रहता है उसमें जो इस साइड वाली एक्सिस रहती है, लेफ्ट हैंड साइड वाली एक्सिस, ये हमारी माइनस एक्स एक्सिस रहती है। तो इस पे जो हमारा -3 प्लॉट करेंगे सबसे पहले हम, तो उस पर हम एक क्रॉस बना देंगे -3 पे। उसके बाद हमारा सेकंड पोल क्या आया था, -1, तो उसे प्लॉट करेंगे हम, -1 पे भी एक क्रॉस बना देंगे। ऐसे ही हम 0 पे एक क्रॉस बना देंगे। तो इस तरीके से हमारे 3 जो पोल्स थे उन्हें हम प्लॉट कर देंगे। ऐसे ही जो है हम जीरोज़ को प्लॉट करेंगे। तो जीरोज़ हमारे क्या आए थे, -4 और -2। तो हम क्या करेंगे, जीरोज़ में हम क्या करते हैं, एक सर्कल से उन्हें बनाते हैं। तो जो है -4 पे हम एक सर्कल बना देंगे और -2 पे हम एक सर्कल बना देंगे। इस तरीके से जो है हम लोग जो है पोल्स और जीरोज़ की कैलकुलेशन करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, और पोल्स और जीरोज़ के बारे में देखा। उसके बाद हमने इन दोनों के न्यूमेरिकल्स किए। तो अब जो आगे वाली वीडियोस आने वाली हैं उनमें जो है हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, वो ब्लॉक डायग्राम टेक्निक क्या होती है, और जो सिग्नल फ्लो ग्राफ वाली जो टेक्निक होती है ट्रांसफ़र फंक्शन को डिटरमाइन करने की, उसको देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको करेक्शन
कराना हो या फिर आपको लगता हो कि इस वीडियो में ये और अच्छा हो सकता था, तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसे ज़रूर ट्राई करेंगे और जो आगे वाली वीडियोस हैं उनमें हम उस चीज़ को करेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।